हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी मेंटर एंड एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूं कोरोना वायरस के न्यू डेल्टा वेरिएंट के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और आज के टाइम का लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि आप देख सकते हो, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, टेंशन में हैं कि क्या होने वाला है थर्ड स्टेज इंडिया में, क्या लाने वाला है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है सारी चीज़ें। तो कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या होता है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और मेरा वीडियो बनाने का मोटो यही है कि आप पहले से सतर्क रहें, इन सारी चीज़ों की जानकारी रखें। तो हम आज बात करेंगे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, कोरोना वायरस का जो न्यू वेरिएंट मिला है, ये होता क्या है ये कोरोना वायरस का न्यू डेल्टा वेरिएंट। बेसिकली अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपके दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक प्लस और एक आपका बेसिकली अल्फ़ा एंड एक आपका डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा का जो साइंटिफिक नेम है, पर्टिकुलर जो डेल्टा का साइंटिफिक नेम है वो है B16172। ये डेल्टा वेरिएंट का साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक तरीके से इसे हम यही कहते हैं, साइंटिस्ट यही कहते हैं। और इसके दो वेरिएंट जो है में आपको क्या देखने को मिलता है, म्यूटेशंस देखने को मिलता है, एक अल्फ़ा और एक आपको डेल्टा। WHO ने ही डेल्टा वेरिएंट नाम दिया, यानी कोरोना की इस वेरिएंट का नाम डेल्टा वेरिएंट WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा। सबसे पहले इंडिया में ही इस वेरिएंट को पहचाना गया था। इसके अलावा भी कई देशों में इसके वेरिएंट जो है देखने को मिलते हैं। इस पर अभी तक का रिसर्च जो है यही बताता है कि जो भी रिसर्च अभी तक सामने आई है कि ये अभी तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक और इन्फेक्टेड वेरिएंट्स है। मतलब इसकी जो इन्फेक्शन रेट है ये अभी तक के सभी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है। रिसर्च का ये भी मानना है कि यूके में अल्फ़ा वेरिएंट मिला था सबसे पहले, और उसमें भी 40 से 50% अधिक इन्फेक्टेड है ये वाला वेरिएंट। WHO ने डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बताया है, ये WHO का कहना है। और जो भी स्टडीज़ चल रही है, जो भी रिसर्च चल रही है, वो मान रही है कि जो भारत में, इंडिया में जो सेकेंड वेव आया था डेल्टा वेरिएंट का, इसी की वजह से आया था। इसके जो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स में हेडेक, गले की खराश, नाक का बहना, ये सारे डेल्टा वेरिएंट्स के कॉमन सिम्टम्स हैं। और स्टडी ये भी बताती है कि जो हमारी वैक्सीन्स है, बेसिकली इंडिया में जो भी वैक्सीन्स चल रही है प्रेजेंट टाइम में, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ये इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और स्पुतनिक बहुत ज़्यादा, जो स्टडी बताती है कि स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस पर्टिकुलर डेल्टा वेरिएंट के लिए। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस में जो उत्परिवर्तन होता है, यानी म्यूटेशन होता है, वो एक कॉमन थिंग है। और हम ये साइंटिस्ट यही मानते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसका अब न्यू म्यूटेशन हो चुका है, म्यूटेंट हो चुका है, और वही डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस में म्यूटेड हो गया है। और इससे सबसे पहले इसी साल मार्च में यूरोप में पहचाना गया था। डेल्टा प्लस के वेरिएंट भारत के साथ ब्रिटेन, रशिया और कई सारे कंट्रीज़ में पाए गए हैं। ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट माना गया है अभी तक में। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को इतना तेज किया है कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के इन्फेक्शन रेट बढ़ने से पहले सभी के सभी वैक्सीनेटेड हो जाए, जिससे हमारी बॉडी इस पर्टिकुलर वेरिएंट को फेस करने की एक तरीके से कैपेबिलिटी रख सके। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा हो या फिर अल्फ़ा हो या फिर डेल्टा प्लस का ही वेरिएंट को क्यों ना हो, हमें सतर्कता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही हम ना करें, सारी चीज़ों की जानकारी हम रखें। और पर्टिकुलर मैं यही आपसे कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज के लिए अगर सही है, अगर आपको कुछ जानने को मिला मेरे वीडियो के माध्यम से, तो उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।